हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप जानते हो, सेशन के बारे में और सीरीज के बारे में रोजाना चैनल पर अपलोड हो रही हैं 11th की क्लासेस भी और 12th की क्लासेस भी। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में हो, अगर आप करेंटली 11th रेगुलर में है या फिर आप 12th रेगुलर में है या 11 12 के बाद आप किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हैं, चाहे फिर वो एमयू बीटेक हो या बीएससी हो या फिर नीट हो या जेडब्ल्यू मेंस हो, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। सारी क्लासेस यहां पर अपलोड होती हैं, चाहे आपकी स्ट्रीम कोई भी हो। अगर आप चैनल पर आते हो, चैनल पर विजिट करने के बाद जब आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे तो प्लेलिस्ट में आपको दो तरीके की प्लेलिस्ट दिखाई देती है। एक नीट के नाम से होगी और एक प्लेलिस्ट जेडब्ल्यू मेंस के नाम से होगी। अगर आप नीट वाले प्लेलिस्ट में जाते हो तो नीट वाले प्लेलिस्ट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस मिलेंगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एमयू बीटेक या जेडब्ल्यू मेंस वाले प्लेलिस्ट में आते हो, वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की क्लासेस मिलेंगी। एज योर मैथमेटिक्स मेंटोर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, तो चैनल पर 11th का जो प्लेलिस्ट है वो अलग बना हुआ है और 12th का प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है। 11th वाले में आपको मैथ्स की सारी वीडियोस मिलेंगी क्लास 11 की, और 12th वाले में आपको सारी वीडियोस मिलेंगी मैथ्स की क्लास 12 की। ठीक है, 11th में हमने 4 से 5 चैप्टर कवर कर लिए और 12th की बात अगर हम करें तो 12th में हमने स्टार्ट करा था मैट्रिसेस चैप्टर से। मैट्रिसेस चैप्टर पूरा करवा चुके हैं। डिटरमिनेंट चैप्टर दूसरा हमने स्टार्ट करा, वो पूरा करा चुके हैं। और लास्ट लेक्चर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म करा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लगभग 12 लेक्चर्स में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने क्लास 12th के 3 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लिए। अब हमने चौथा चैप्टर 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करा था कल, कैलकुलस। और कैलकुलस में है ना, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, हमने कैलकुलस स्टार्ट करा है। कैलकुलस स्टार्ट करा है, ठीक है। कैलकुलस में जाने के लिए जिस राइड की हमें जरूरत पड़ेगी वो है फंक्शन। तो मैंने लेक्चर नंबर 1 आपको समझाया, फंक्शन मैंने स्टार्ट कराया। लेकिन ये अपने दिमाग में रखिएगा कि फंक्शन पढ़ रहे हैं 11th में भी, आप 11th की सीरीज को देखोगे तो मैंने वहां भी फंक्शन पढ़ाया हुआ है। लेकिन 12th में फंक्शन का पढ़ना, सारे फंक्शन के बारे में जानना, डोमेन जानना, रेंज जानना, ग्राफ जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि कैलकुलस में एंट्री हम मार ही नहीं सकते या कैलकुलस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ही नहीं सकते अगर हमको फंक्शन में क्लैरिटी नहीं है। तो मैंने स्टार्ट तो कैलकुलस ही कराए। कितने लेक्चर्स इसमें होने वाले हैं मुझे खुद को भी नहीं पता, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कैलकुलस दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक है इंटीग्रल कैलकुलस। दोनों कैलकुलस अगर मुझे पढ़नी है, दोनों कैलकुलस का अगर मैं किंग बनना चाहता हूं, मुझे डिफरेंशियल भी क्लियर हो जाए, मुझे इंटीग्रल कैलकुलस भी क्लियर हो जाए, तो मैं फंक्शन की क्लैरिटी, फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग लेना चाहता हूं। फंक्शन इज व्हाट? फंक्शंस आर द फाउंडेशंस ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस के फाउंडेशन है। तो कैलकुलस क्योंकि बहुत मजबूत करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई हमने टॉपिक तो कैलकुलस से स्टार्ट करा, सीरीज तो कैलकुलस स्टार्ट करी, लेकिन उसमें पहले हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि कल आपने लेक्चर नंबर 1 फंक्शन का, जहां मैंने बेसिक इंट्रो दिया था फंक्शन के बारे में, वो देख लिया होगा। आज लेक्चर नंबर 2 है फंक्शंस का, और आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में अबाउट डोमेन एंड कोडोमेन। ठीक है, ओके। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो ये है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स about some important concept about domain, range and codomain of a function। आज का जो हमारा मेन मुद्दा है या जो हमारा मेन टारगेट है वो ये है। ठीक है, तो इसको, ये हम आज की क्लास में हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है
वो ये डिस्कशन रहने वाला है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है। ये आज का हमारा डिस्कशन रहेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे अबाउट द डोमेन, डोमेन के बारे में, रेंज के बारे में और कोडोमेन के बारे में, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर आइडिया मैं आपको लास्ट के लेक्चर में दे चुका हूं। तो लेट अस टेक अ फंक्शन, एक फंक्शन ले लेते हैं, एक फंक्शन लेता हूं मैं एफ, एक फंक्शन है एफ जो आर टू आर डिफाइंड है, ठीक है, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये मेरा फंक्शन है। बात को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज देखना चाहता हूं। मुझे इतना दिया हुआ है, ठीक है, मुझे इतना बात एग्जामिनर ने दे दी है, ये बात मुझे एग्जामिनर ने दी है, ठीक है। ये हमारे सामने दो बातें लिखी हुई हैं, एक एफ डिफाइंड है आर टू आर और दूसरा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ये होता है हमारा फंक्शन, ठीक है। और ये जो एफ आर टू आर डिफाइंड है, ये एग्जामिनर की मर्जी है आपको दे या ना दे। अगर एग्जामिनर ये दे रहा है एफ आर टू आर डिफाइंड है, तो इसमें ये जो चीज है ना, ये होती है हमारी कोडोमेन, ये होता है हमारा कोडोमेन, ठीक है। और ये होता है डोमेन। दिस इज व्हाट, दिस इज अवर डोमेन, ये याद रखिएगा। इसको हम फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक है फंक्शन का। दिस इज व्हाट, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फंक्शन, ये हमारा फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है, ये चीज, ठीक है, ये हमारा फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। और ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्या है, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। अब एग्जामिनर दो तरीके से हमसे खेलता है, ठीक है। या तो वो ऐसा सवाल देगा, या मैं आपको बताऊं, या फिर बच्चों ठीक है, या फिर वो ऐसा सवाल देगा, ठीक है। लेट अस से मैंने दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक तरफ मैंने दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये दो चीजें हैं मेरी, ये है मेरा एक सवाल ऐसा है और एक सवाल ऐसा है। इन दोनों सवाल में मैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकालना चाहता हूं, ठीक है। अब एग्जामिनर की मर्जी है, जो वो आपको सवाल दे रहा है उसकी मर्जी है कि वो सवाल का फॉर्मेट क्या रखना चाहता है, कैसा आपको दिखाना चाहता है, ठीक है। अक्सर जो एंट्रेंसेस होते हैं हमारे, चाहे वो एएमयू बीटेक हो, जनरल एंट्रेंस की बात करूं, इवन जेडबलई मेंस क्यों ना हो या एएमयू बीएससी हो, वो जब फंक्शन चैप्टर से कोई सवाल देते हैं तो उसकी शक्ल ऐसी दिखती है। ये क्या हो गया, ओ ये क्या होगा भाई हमसे, ठीक है। अक्सर जब एएमयू में कोई सवाल दिया जाता है, जैसे एएमयू बीटेक का पेपर आप उठाओ या आप एएमयू बीएससी का पेपर देखो या जेडबलई मेंस का भी देखो, उसमें अक्सर ऐसा होता है कि जो फंक्शन के क्वेश्चन आते हैं उसमें जो फॉर्मेट होता है ना उस सवाल का, वो ऐसा होता है, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फंक्शन भी बताएगा और फंक्शन क्या है ये भी बताएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, मुझे इसमें कैरेक्टरिस्टिक भी पता है, कैरेक्टरिस्टिक भी पता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, जो मेरा एफ है वो आर टू आर डिफाइंड है। ये जो पहली वाली बात है वो हमें डोमेन के बारे में बताई गई है कि भैया इस फंक्शन का जो डोमेन है वो आर है और इस फंक्शन का जो कोडोमेन है वो आर है। यानी ये पहली वाली चीज हमारी डोमेन होती है, ये दूसरी वाली चीज हमारी कोडोमेन होती है। ये किसकी डोमेन और किसकी कोडोमेन है, इस फंक्शन की। जबकि आप इसको देखो, ये हमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं दी हुई, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट गिवन, कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट गिवन, कैरेक्टरिस्टिक हमें
नहीं पता, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हमें नहीं दी गई, तो ये एग्जामिनर के हाथ में कि वो कैरेक्टरिस्टिक आपको ना दे या वो कैरेक्टरिस्टिक आपको दे दे, ये टोटली डिपेंड करता है एग्जामिनर के हाथ में, ठीक है। तो अगर वो आपको दो तरीके से फंक्शन के सवाल दे सकता है, या तो सिर्फ फंक्शन दे दे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बस इतना दे दिया और पूछ ले डोमेन क्या है, रेंज क्या है, या वो कैरेक्टरिस्टिक भी दे और अब पूछे डोमेन क्या है, रेंज क्या है। दोनों सवालों में एक ही, दोनों क्वेश्चन में एक ही चीज पूछी गई है कि भैया आपको डोमेन पर, कोडोमेन पर और रेंज पर कमेंट करना है कि क्या होगा, ठीक है। अगर ऐसा आया, अगर मेरे सामने ऐसा आया, ठीक है, तो क्या इसका डोमेन मैं बता सकता हूं, क्या मैं डोमेन बता सकता हूं? हां, डोमेन का मतलब है आर, मतलब रियल नंबर, आप सारे रियल नंबर इसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। डोमेन इसका कितना हो गया? आर, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक में डोमेन और कोडोमेन ऑलरेडी डिफाइन है। रेंज, रेंज अगर पूछे, ठीक है, तो मैं थोड़ी सी बातें आपको याद दिला दूं कि डोमेन मैंने कल की क्लास में बताया था, डोमेन आर द, कल की क्लास में बता चुका हूं डोमेन क्या है, डोमेन आर द ऑल पॉसिबल इनपुट्स, ऑल पॉसिबल इनपुट्स, जितने भी पॉसिबल इनपुट्स हैं वो हमारे डोमेन है। रेंज क्या है? रेंज क्या है? जो हमारे आउटपुट्स हैं, जो हमारे आउटपुट्स हैं वो हमारी रेंज है। ये कल हमने क्लास में डिस्कस किया है कि भैया x की जो वैल्यूज है वो डोमेन होती है, जो y की वैल्यू है वो रेंज होती है। जितने पॉसिबल इनपुट्स हैं वो डोमेन, और जो उसके आंसर आ रहे हैं, आउटपुट आ रहे हैं, वो रेंज, ठीक है। अब इस फंक्शन को देखो, इस फंक्शन को देखो, fx इज इक्वल टू x, ठीक है। अब मैं इसमें क्या डाल सकता हूं? सारे रियल नंबर, यानी अगर मैं इसमें पॉजिटिव डालूंगा, अगर मैं +1 डाल दूं तो ये मुझे आंसर +1 देगा, अगर मैं इसमें -1 डाल दूं तो ये आंसर मुझे -1 देगा, अगर मैं इसमें 0 डाल दूं तो ये आंसर मुझे 0 देगा। यानी पॉजिटिव डालूंगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव डालूंगा तो नेगेटिव, 0 डालूंगा तो 0, यानी सारे रियल नंबर मैं ऐसे इनपुट दे सकता हूं और आउटपुट ये मुझे क्या दे सकता है? सारे रियल नंबर, ठीक है। कोडोमेन पूछ लूं मैं, कोडोमेन पूछ लूं क्या होती है, कोडोमेन क्या होगी? कोडोमेन ऑलरेडी पता है हमें, आर। कोडोमेन हमें कौन देता है? एग्जामिनर देता है। तो हमें इस फंक्शन की तीनों चीजें पता पड़ चुकी है कि ये फंक्शन का डोमेन है, ये फंक्शन का कोडोमेन है और ये फंक्शन की रेंज है, ठीक है, जिसमें एग्जामिनर ने खुद ही हमें बता दिया कि डोमेन और कोडोमेन R2R है, यानी डिफाइंड, ठीक है। इधर देखते हैं, इस फंक्शन की अगर मैं डोमेन की बात करूं, अगर मैं डोमेन की बात करूं कि इसका डोमेन क्या होगा, तो फंक्शन है मेरा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं यहां पर पॉजिटिव नंबर डाल सकता हूं, नेगेटिव नंबर डाल सकता हूं, 0 डाल सकता हूं, रूट में डाल सकता हूं, कुछ भी डाल सकता हूं, यानी डोमेन में ऐसे सारे रियल नंबर दे सकता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज की, रेंज में ऐसे क्या दे सकता हूं, ठीक है। चलो, अगर मैं इसे पॉजिटिव का 1 दे दूं तो ये मुझे देगा 1 का स्क्वायर, यानी 1। अगर मैं इसे नेगेटिव का 1 दे दूं तो ये देगा -1 का स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो 1। अगर मैं इसे 0 दे दूं तो 0 का स्क्वायर 0, ठीक है। यानी नेगेटिव आउटपुट्स पे भी, नेगेटिव इनपुट्स पे भी मुझे पॉजिटिव आंसर मिल रहा है। जैसे अगर मैं -2 दे दूं तो -2 का स्क्वायर 4, ठीक है। यानी इसके आउटपुट्स मुझे नेगेटिव नहीं मिल रहे, 0 तो मिल रहा है, ठीक है, 0 तो मुझे आउटपुट मिल रहा है। 0 कब मिल रहा है? जब मैं यहां 0 डाल दूं, तो f ऑफ 0, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 से आगे पॉजिटिव नंबर्स मुझे सारे मिल रहे हैं, नेगेटिव नहीं मिल रहे। अगर मैं ऐसे नेगेटिव इनपुट भी दे रहा हूं, जैसे मैंने -1 दिया, -2 दिया, तो क्योंकि स्क्वायरिंग करनी है तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो मुझे नेगेटिव इनपुट्स पर भी जो आउटपुट्स मिल रहे हैं वो आउटपुट्स मेरे पॉजिटिव है, ठीक है। यानी इसकी रेंज के बारे में अगर मुझे कमेंट करना है तो रेंज मतलब आउटपुट, तो मैं देख रहा हूं कि आउटपुट मुझे 0 मिल रहा है और पॉजिटिव मिल रहा है, तो 0 से इंफिनिटी जो है वो मेरे इसके आउटपुट हो जाएंगे। नेगेटिविटी इसमें इंक्लूड नहीं कर सकता, ठीक है, हम नेगेटिव नहीं ले सकते बेटा भाई। हाँ जी, तो रेंज पे अगर मुझे कमेंट करना है तो मैं 0 ले सकता हूं और 0 से इंफिनिटी, ठीक है।
रियल नंबर नहीं बोलेंगे। अगर आपने रेंज बोला रियल नंबर है तो आप बोलना चाह रहे हो नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन नेगेटिव तो आंसर ही नहीं आ रहा। तो रेंज है हमारी 0 से इन्फिनिटी। अगर मैं बोलूं उसका कोडोमेन, कोडोमेन बताना, तो कोडोमेन पर हम कमेंट नहीं कर सकते। यानी कोडोमेन पर हम बोलेंगे कि कोडोमेन हमें नहीं पता, नॉट डिफाइंड। कोडोमेन इसका डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज कोडोमेन इज ऑल्सो, या कोडोमेन इज ऑलवेज गिवन बाई द एग्जामिनर। कोडोमेन हमेशा हमें कौन देता है? एग्जामिनर देता है। जैसे यहां एग्जामिनर ने कोडोमेन दिया आर, हम अपनी तरफ से कोडोमेन नहीं निकालते। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, चाहे फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक दिया हो या ना दिया हो, हम उस पर अपनी चीजें निकाल सकते हैं। बट अगर कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिया तो हम कोडोमेन नहीं निकाल सकते, क्योंकि कोडोमेन हमें हमेशा कौन देता है? एग्जामिनर देता है। तो उम्मीद है ये क्लैरिटी आ गई होगी। कुछ फंक्शंस और लेकर के इसको रिकॉल करते हैं ताकि हमको क्लैरिटी आ जाए। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, आगे बात करते हैं इसमें। तो कुछ और फंक्शंस पर बात कर लेते हैं ताकि साथ के साथ हमें एक क्लैरिटी आती जाए। ठीक है, तो लेट अस टेक 2 मोर फंक्शन। एक तरफ मैं फंक्शन लिखता हूं ऐसा, fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक तरफ मैं ये ले रहा हूं, और एक तरफ मैं लेता हूं f जो कि R2R डिफाइंड है, और fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये दो चीजें मैंने दी। ये दो चीजें मैंने आपको दी। ठीक है, दोनों में आप फर्क देख पा रहे हो, और सेम हमें कमेंट करना है। कमेंट अबाउट डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ठीक है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, डोमेन के बारे में, रेंज के बारे में और कोडोमेन के बारे में हमें कमेंट करना है। तो दोनों फंक्शन को अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो एक फंक्शन मैंने लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा फंक्शन लिया है मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4। दोनों में फर्क क्या है? ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये अकेला है, यानी इसके डोमेन के बारे में भी मुझे सोचना पड़ेगा, और कोडोमेन के ऊपर मैं कोई कमेंट कर नहीं सकता। कोडोमेन के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो एग्जामिनर देता है। इस फंक्शन को अगर आप गौर से देखोगे तो ये फंक्शन R2R डिफाइंड है, यानी पहली वाली बात मेरा डोमेन है और दूसरी वाली बात मेरा कोडोमेन है। तो इसका कोडोमेन मैं बता सकता हूं, ये फर्क है। चलिए सोच के देखते हैं। अगर मैं आपसे इस फंक्शन का डोमेन जानना चाहता हूं, तो मैं क्या जानना चाहता हूं? ऑल पॉसिबल वैल्यूज या ऑल पॉसिबल इनपुट्स। मैं आपको सारे पॉसिबल इनपुट्स जानना चाहता हूं। तो पॉसिबल इनपुट जो जानना चाहते हैं इस फंक्शन में, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, बहुत ध्यान से देखेंगे। इसमें मैं कुछ भी डाल सकता हूं। यहां पर मैं पॉजिटिव वैल्यू डालूं या निगेटिव वैल्यू डालूं या 0 डालूं, क्या ही फर्क आ रहा है ना? जैसे अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू डालूं 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 और 1 2। अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू डालूं 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5। अगर मैं निगेटिव वैल्यूज डालूं तो f ऑफ -1, अगेन -1 का स्क्वायर 1 और 1 और 1 2। -2 डालूं तो -2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5। यानी निगेटिव वैल्यूज पर भी पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा है। इवन
अगर मैं जीरो डाल दूं, अगर मैं जीरो डाल दूं तो जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो प्लस वन वन। ठीक है, अब यहां बहुत ध्यान से देखो, इनपुट्स जो है मेरे, ये इनपुट्स है, वन टू माइनस वन, है ना, जीरो ये इनपुट्स है। ये तो मैं कुछ भी डाल रहा हूं, पॉजिटिव अलाउड है, निगेटिव अलाउड है, जीरो अलाउड है, यानी डोमेन पर जो मेरा कमेंट होगा वो होगा रियल, सारे डाल रहा हूं। ठीक है, सेम अगर मैं आपसे बोलूं कमेंट करने को ऑन रेंज, रेंज के ऊपर, तो रेंज आर द आउटपुट्स, रेंज हमारे आउटपुट्स है। ठीक है, अब देखो, पॉजिटिव वैल्यू पर पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा है, निगेटिव वैल्यू पर, जैसे एक और नेगेटिव वैल्यू डाल के दिखा दो, माइनस टू, माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस वन फाइव, निगेटिव वैल्यू पर भी पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा है, यानी आउटपुट मेरे एक तो पॉजिटिव होंगे। अब मुझे ये सोचना पड़ेगा क्या आउटपुट मेरा जीरो होगा, तो भाई अगर आप जीरो डाल रहे हो तो जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो प्लस वन वन, यानी जीरो डालने पर आंसर जीरो नहीं आ रहा, यानी आउटपुट में जीरो नहीं आएगा, है ना। कहां से स्टार्ट हो रहा है, वन से। सबसे छोटा आउटपुट क्या हो सकता है यहां पर, वन, सबसे छोटा आउटपुट क्या हो सकता है, वन। तो आप क्या बोलोगे कि रेंज होगी वन से इन्फिनिटी, यानी सबसे छोटा आउटपुट वन और पॉजिटिव आपको मिलते जाएंगे, ये हो जाएगी रेंज। अगर मैं पूछूं कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन तो कैरेक्टरिस्टिक तो है ही नहीं हमारे पास, कोडोमेन के ऊपर नो कमेंट, कोडोमेन हम कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि कोडोमेन इज ऑलवेज गिवन बाय द एग्जामिनर। तो इसके ऊपर डोमेन, रेंज और कोडोमेन पे अगर कोई हमसे कमेंट करवा रहा है तो हमारा जो कमेंट है वो ये है। ठीक है, ये हमारा इस पे कमेंट है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इस फंक्शन को देखूं तो इसका डोमेन, डोमेन मुझे पता है और दिया भी है, ये रहा डोमेन, रियल नंबर, चेक भी कर लेता हूं। फंक्शन है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस फोर, पॉजिटिव वैल्यू अलाउड है, मैं वन डालू उधर, है ना। अगर मैं वन डालता हूं तो वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, वन माइनस फोर माइनस थ्री। अगर मैं टू डालता हूं तो टू का स्क्वायर फोर, फोर माइनस फोर जीरो। अगर मैं थ्री डालता हूं, तीन का स्क्वायर नौ, नौ में चार गया पांच। अगर मैं निगेटिव वैल्यूज डालूं, मैं माइनस वन डालता हूं, माइनस वन का स्क्वायर वन, माइनस वन का स्क्वायर वन, वन माइनस फोर माइनस थ्री। मैं माइनस टू डालता हूं, माइनस टू का स्क्वायर फोर और फोर माइनस फोर जीरो, है ना। यानी मैं जीरो भी डाल के दिखा देता हूं। अगर मैं जीरो डालता हूं तो जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस फोर, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो माइनस फोर इज माइनस फोर। यानी डोमेन में तो मैं कुछ भी डाल सकता हूं, बट रेंज के लिए मुझे देखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन था तो रेंज थी वन कॉमा इन्फिनिटी, यानी सबसे छोटा आउटपुट जो मिल रहा था वो तुम्हें क्या मिल रहा था, वन। उसी तरीके से सबसे छोटा आउटपुट हमें यहां क्या मिल रहा है, माइनस फोर। जब आप इधर जीरो डालोगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो और जीरो माइनस फोर, माइनस फोर, माइनस फोर से छोटा आउटपुट नहीं मिलेगा, तो माइनस फोर कॉमा इन्फिनिटी, ये हो गया मेरा रेंज। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन, कोडोमेन पर हम कमेंट कर सकते हैं, ये दिया हुआ है कोडोमेन, दैट इज आर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इस पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन। उम्मीद है क्लैरिटी आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ रही होगी कि क्या बात हम समझाना चाह रहे हैं और किस तरीके से हम डोमेन पर, कोडोमेन पर और रेंज पर कमेंट कर पा रहे हैं। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, आगे बात करते हैं, कुछ और फंक्शन लेकर के देखते हैं। ठीक है, एक अच्छी क्लैरिटी के लिए। तो लेट अस टेक fx इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिया है मैंने, fx इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स, एक इसको लेते हैं और एक ले लेते हैं fx इज इक्वल्स टू, देखो इस जैसे ही दिखाऊं ताकि आप सोच पाओ,
ले लो 1/x² ले लेते हैं, ठीक है। देखो कितना बड़ा चेंज आएगा, अब देखना fx इज इक्वल टू ले लो 1/x², ठीक है। करना क्या है हमें, वही डोमेन रेंज और कोडोमेन के ऊपर कमेंट करना है, ठीक है। डोमेन रेंज और कोडोमेन के ऊपर कमेंट करना है। अच्छा, अभी हम वेवी कर्व वगैरह जो आपने सुना है और मैंने 11th में पढ़ाया था उसमें नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ हम 2 काम कर रहे हैं। वो 2 काम क्या है, अभी हम सिर्फ 2 काम कर रहे हैं। पहला काम, ऑब्जर्व द फंक्शन केयरफुली, ऑब्जर्व द फंक्शन केयरफुली। हम फंक्शन को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं। और दूसरा काम, थिंक अबाउट पॉसिबल इनपुट्स एंड आउटपुट्स। बस अभी हमारे पास कोई ऐसा मैंने जादुई मेथड आपको नहीं बताया कि बच्चे सोच रहे हो कि अब तक वेवी कर्व नहीं बताया सर ने, या अब तक कुछ और नहीं बताना, ठीक है। अभी मैं वहां ले जाना ही नहीं चाहता, मुझे कैलकुलस की नींव खड़ी करनी, यानी नींव मजबूत करनी है, जिससे आपको ऐसे कनेक्ट कर रहा हूं। जब उसकी जरूरत महसूस होगी वो बात की चीज है। अभी मेरी बात ध्यान सुनो, अभी जो हम डोमेन पर, रेंज पर और कोडोमेन पर कमेंट कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं कि डोमेन मतलब ऑल पॉसिबल इनपुट्स ये होंगे, रेंज मतलब पॉसिबल आउटपुट्स ये होंगे, और कोडोमेन पे जो भी कमेंट कर पा रहे हैं वो किसी मेथड के थ्रू नहीं कर रहे, बल्कि ऐसे कर रहे हैं। हम ऑब्जर्व द फंक्शन केयरफुली, फंक्शन को केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसके बाद जब फंक्शन ऑब्जर्व कर ले रहे हैं तो सोच रहे हैं, दिमाग से ही सोच रहे हैं कि क्या पॉसिबल इनपुट्स हो सकते हैं, वो डोमेन हो गया। और जब वो पॉसिबल इनपुट डालोगे तो क्या क्या ये आंसर दे सकता है, आउटपुट क्या देगा, वो रेंज हो गई। तो सिर्फ हम ऑब्जर्व एंड थिंक का खेल कर रहे हैं, देख रहे हैं सोच रहे हैं, देख रहे हैं सोच रहे हैं, देखते हैं सोचते हैं, फंक्शन को ध्यान से देखते हैं, ऑल पॉसिबल इनपुट्स के बारे में सोचते हैं, फिर आंसर्स के बारे में सोचते हैं, बस। तो ऑब्जर्व एंड थिंक, इस बात को ख्याल में रखा जाएगा, ठीक है। चलो, तो यही 2 चीजें हैं। तो अगर मैं डोमेन की बात करता हूं, डोमेन, तो क्या करना है, पहला काम, पहले मुझे ऑब्जर्व करना है। मैंने ऑब्जर्व करा, ठीक है, कि भाई फंक्शन है fx इज इक्वल टू 1/x, ठीक है, कर लिया ऑब्जर्व। अब मैं सोचूंगा पॉसिबल इनपुट्स के बारे में, क्या क्या इसको मैं दे सकता हूं। बहुत ध्यान से देखो, फंक्शन है मेरा fx इज इक्वल टू 1/x, यहां पर आप कुछ भी दे दो, सब दे दो, ये आंसर करेगा। सारे रियल नंबर, पॉजिटिव दो आंसर करेगा, नेगेटिव दो आंसर करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको 1 दूंगा तो ये आंसर करेगा 1/1 1। अगर मैं इसको 2 दूंगा ये आंसर करेगा 1/2। अगर मैं इसको -1 दूंगा तो ये आंसर करेगा -1। अगर मैं इसको -2 दूंगा तो ये आंसर करेगा -1/2। यानी पॉजिटिव दो, नेगेटिव दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट 0 नहीं दे सकता, क्योंकि अगर आपने f(0) दे दिया तो ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। ये क्वांटिटी क्या होती है अपनी, 1/0 अपना नॉट डिफाइंड है, इसको तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो सारे रियल नंबर दे सकते हो एक्सेप्टेड 0, 0 नहीं दे सकते। ये मैंने क्या करा, देखा और सोचा, मैं सब कुछ दे सकता हूं भाई, सारे रियल नंबर, बट 0 नहीं दे सकता। 0 दे दिया तो ये 1/0 बन जाएगा। मतलब इसके डोमेन में आप कुछ भी डालो, सारे आउटपुट डालो, एक्सेप्टेड 0, 0 नहीं आएगा। ये जो बात है ना कि सारे रियल नंबर दे सकते हो, एक्सेप्टेड 0, 0 नहीं देना, इसको बहुत सारी किताब में ऐसे भी लिखा गया है कि 0, -∞ यूनियन 0, ∞, ये एक ही बात है। इसका भी मतलब क्या है कि भाई कुछ भी दे दो, 0 से -∞ तक कुछ भी दो, 0 से ∞ तक कुछ भी दो, बीच में यूनियन, बट 0 नहीं दे सकते। तो एक ही बात है, ये डोमेन का मतलब एक ही है, ठीक है, कि भैया आप कुछ भी दो, सारे रियल नंबर दे सकते हो, एक्सेप्टेड 0, बट 0 मेरा अलाउ नहीं है, ठीक है, 0 मेरा अलाउ नहीं है। चलो समझ में आ गई बात।
इसको क्या करूं, बराबर में लिख दूं, इसको बराबर में लिख देते हैं, ठीक है। या तो इसको ऐसे बोलो या इसको ऐसे बोल सकते हो, 0, बल्कि 0, ठीक है, यूनियन 0, ये एक ही बात है, ठीक है। यानी सारे रियल नंबर 0 नहीं। अब मैं आउटपुट के ऊपर कमेंट करता हूं, रेंज क्या आ रही है, बहुत ध्यान से देखना। जब आप पॉजिटिव नंबर डाल रहे थे तो आउटपुट पॉजिटिव मिल रहा था, 2 डाला 1/2 मिला, है ना। नेगेटिव नंबर डाला तो आंसर -1 मिला, -2 डाला आंसर -1/2 मिला। यानी आउटपुट्स में पॉजिटिव भी मिल रहा है, नेगेटिव भी, सारे रियल नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। 0 कभी नहीं मिलेगा, 0 कभी नहीं मिलेगा। यानी अगर आप 0 चाहते हो तो आप ये चाह रहे हो, आउटपुट 0 चाहते हो, यानी आप अगर आउटपुट 0 चाहते हो तो आउटपुट क्या होता है मेरा, 1/x। आप ये चाहते हो 1/x = 0, तो x × 0 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 = 0। जिस दिन 1 और 0 इक्वल हो गए, जिस दिन 1 और 0 इक्वल हो गए, तब आप बोल सकते हो आंसर 0 आएगा, है ना भैया। जैसे इनपुट में 0 नहीं दे सकते, वैसे इसका आंसर कभी 0 नहीं आ सकता। आंसर 0 आने का मतलब है कि 1/x की वैल्यू 0 के बराबर होगी, और ये आ गया x × 0 0, 1 = 0। 1 0 के इक्वल होता नहीं है ना। इससे हमें यह प्रूफ हुआ कि आउटपुट में भी कभी 0 नहीं आएगा, सारे रियल नंबर आ सकते हैं बट एक्सेप्टेड 0। इसका कोडोमेन अगर मैं पूछूं तो भाई कैरेक्टरिस्टिक नहीं दी हुई, नो कमेंट। कोडोमेन पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज गिवन बाय एग्जामिनर, बिकॉज इट इज गिवन बाय एग्जामिनर। क्योंकि कोडोमेन पे कौन कमेंट करता है, एग्जामिनर खुद कमेंट करता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कोडोमेन, ठीक है, डोमेन, ये सब आ गया। अच्छा, इसको नोट मत कर लेना, या मैं लिख दे रहा हूं, ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये मेरा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब मैं इधर दिखाता हूं आपको, इधर क्या खेल खेला है हमने, अच्छा नहीं लग रहा है। इधर हमने क्या खेल खेला है ये दिखाते हैं। ये है fx = 1/x²। तो पहले तो बात कर लेते हैं इसके डोमेन के बारे में, यानी पॉसिबल इनपुट्स के बारे में बात कर रहे हैं, लिख दे रहा हूं मैं, पॉसिबल इनपुट्स के बारे में बात करते हैं। क्या क्या हम इसको इनपुट दे सकते हैं, क्या हमारे पास कोई मेथड है, नहीं, बस 2 काम कर रहे हैं। ऑब्जर्व द फंक्शन, फंक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, ये हमने फंक्शन को ऑब्जर्व कर लिया कि भैया फंक्शन है fx = 1/x², हो गया ऑब्जर्व। उसके बाद थिंक अबाउट द पॉसिबल इनपुट एंड पॉसिबल आउटपुट। पॉसिबल इनपुट क्या दे सकते हैं वो सोचेंगे, फिर पॉसिबल आउटपुट। ओके, तो पहले मैं -+ दे करके देखता हूं। +1 दिया, 1/1² बना 1, +2 दिया, 1/2² 4, आंसर कर रहा है, ओके। -1 दिया, -1² 1, 1/1 1, -2 दिया, -2² 4, 1/4। अभी इनके बारे में मत सोचने बैठ जाना, इनके बारे में सुझवा रहा हूं कि क्या पॉसिबल इनपुट दे सकते हो, ठीक है। 0 और चेक कर लेते हैं। अगर मैंने 0 डाल दिया तो आएगा 1/0² 0, ये डिफाइन नहीं है, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। यानी अगर पॉसिबल इनपुट्स की बात आए तो पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, 0 नहीं ले रहा, ठीक है। यानी सारे रियल नंबर लेगा एक्सेप्टेड 0। अब इसको चाहे आप ऐसे लिख लो, ठीक है, सारे रियल नंबर लेगा एक्सेप्टेड 0। बढ़िया, बात समझ में आ गई। रेंज क्या ले रहा है, मतलब रेंज मतलब आंसर क्या आ रहे हैं, आउटपुट्स क्या आ रहे हैं, ठीक है। आउटपुट्स के बारे में कमेंट करते हैं, आउटपुट्स के बारे में पहले तो ये देख लेते हैं कि आउटपुट में 0 आ सकता है या नहीं। 0 आने का मतलब हो गया कि 1/x² = 0, है ना, और ये हो गया 1 = 0, तो 1 तो 0 के इक्वल होता नहीं है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। यानी एक बात तो क्लियर हो गई, और वो बात क्या है कि 0 मेरा आंसर नहीं आएगा, ठीक है।
अब ये देख रहे हैं कि आंसर हमारे निगेटिव डालने पर भी सारे के सारे कैसे आ रहे थे, पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं। भाई 1 डाला तो 1 आया, -1 डाला तब भी 1 आया, 2 डाला तो 1/4 आया, -2 डाला 1/4 आया। तो सिर्फ पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं और 0 तो आ ही नहीं सकता। तो 0 नहीं आ सकता, नेगेटिव नहीं आ सकता, सिर्फ पॉजिटिव आंसर आएंगे। तो उसको कैसे लिखेंगे, 0 तो इंक्लूड है नहीं, 0, इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन के ऊपर मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता, नॉट डिफाइंड, कोडोमेन डिफाइन नहीं क्योंकि इट इज गिवन बाय एग्जामिनर। ये कौन देता है, एग्जामिनर, तो ये हमने कमेंट कर दिया। ठीक है, यहां बात समझने की ये है, इसका रेंज था r-0, इसका रेंज है 0, r-0 का मतलब रियल नंबर आउटपुट आ रहे थे, पॉजिटिव भी आ रहा था, नेगेटिव भी आ रहा था, लेकिन इसके आउटपुट में सिर्फ पॉजिटिव आ रहे हैं और 0 नहीं आ रहा। तो ये इंटरवल्स है ना, ऐसे नहीं लिख देना इसको। इसका मतलब हो गया कि 0 इंक्लूडेड है, इसका मतलब हो गया 0 भी आंसर नहीं होगा। उम्मीद है क्लैरिटी आ गई है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, जल्दी से इसको नोट करें। ओके, तो बात करते हैं आगे। एक फंक्शन चलो और ले लेते हैं, उसके बाद अलजेब्रा पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट इज 5x इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू 5/x टू द पावर 4। ठीक है, इस बार ये ले लेते हैं और वही करना है, कमेंट देना है अपने। तो दो काम कर रहे हैं, फिर से बता देता हूं। एक तो ऑब्जर्व द फंक्शन केयरफुली, ऑब्जर्व द फंक्शन, ऑब्जर्व द फंक्शन केयरफुली, पहला काम। दूसरा, थिंक अबाउट ऑल पॉसिबल इनपुट, जिसको बोल देंगे डोमेन है, एंड ऑल पॉसिबल आउटपुट। ठीक है, क्या क्या पॉसिबल इनपुट आ सकता है और जो पॉसिबल आउटपुट आ सकता है उसको बोल देंगे रेंज। हमारे पास कोई मेथड अब तक नहीं है, उसमें हम जाने नहीं चाह रहे, सिर्फ दो काम कर रहे हैं। डोमेन और रेंज किसी भी फंक्शन की, उस पर कमेंट करने के लिए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, फंक्शन को देख रहे हैं, और जब ऑब्जर्व कर लेंगे तो सोच रहे हैं क्या क्या पॉसिबल इनपुट्स मैं ऐसे दे सकता हूं, और जब वो पॉसिबल इनपुट्स दे दूंगा तो क्या क्या ये मुझे आउटपुट्स दे सकता है। जो पॉसिबल इनपुट्स दे रहे हैं उसको हम कह दे रहे हैं डोमेन है, और जो ये आउटपुट हमें दे रहा है उसको बोल दे रहे हैं रेंज है। ओके, तो पहले तो हम डोमेन के बारे में सोचेंगे। ठीक है, आओ सोचते हैं डोमेन के बारे में। सोचते तो देखो, fx इज इक्वल्स टू 5/x टू द पावर 4 था, तो डोमेन मतलब x की वैल्यूज, ये मेरे डोमेन है। ठीक है, अगर मैं इसको पॉजिटिव वैल्यू दूं 1, तो ये हो जाएगा 5/1 टू द पावर 4, आंसर इज 5। 2 दूं तो हो जाएगा 5/2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव। अगर मैं इसे निगेटिव वैल्यू दूं -1, तो 5/-1 की पावर 4 1 ही आएगा। अगर मैं इसे -2 दूं तो 5/2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, पॉजिटिव ही दे रहा है। 0 दूं, अगर मैं इसको 0 दूं तो 0 पे हो जाएगा 5/0। ये तो डिफाइंड नहीं है, ये तो मेरा डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइंड। बहुत ध्यान से देखना, अभी मैं इनपुट्स की बात कर रहा हूं, तो ऑब्जर्व दिस 1 2 -1 -2 और 0, इसको ऑब्जर्व करना है। भाई पॉजिटिव वैल्यू दी तो आंसर दिया, नेगेटिव वैल्यू दी तो भी आंसर दिया, 0 पे नॉट डिफाइंड हो गया। यानी डोमेन में आप इसे सारे रियल नंबर दे दो एक्सेप्टेड 0, बट 0 नहीं दे सकते क्योंकि 0 पे भाई फंक्शन डिफाइन नहीं है। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज में ऐसे क्या दे सकता हूं, सॉरी रेंज ये मुझे क्या दे रहा है, पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव दिया,
पॉजिटिव दिया तो इसने पॉजिटिव आउटपुट दिया, निगेटिव पर भी पॉजिटिव दिया, निगेटिव पर भी पॉजिटिव दिया, बहुत बढ़िया। और यानी निगेटिविटी नहीं दे रहा, पॉजिटिव चीजें दे रहा है। बस ये देखना है जीरो दे सकता है या नहीं। अगर मुझे ये देखना है तो मैं 5/x⁴ इक्वल टू 0 रख देता हूं और ये आ गया 5 इक्वल टू 0। ये तो मेरा पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। यानी आउटपुट में 0 भी नहीं आ सकता, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, मतलब 0 से इंफिनिटी। और कोडोमेन पर मैं इसके कोई कमेंट नहीं करना चाहता, कोडोमेन पे इसके नो कमेंट, ठीक है, नो कमेंट, क्योंकि इट इज गिवन बाय एग्जामिनर। अब ऐसी उम्मीद लगा रहा हूं कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी डोमेन, रेंज और कोडोमेन को लेकर के किसी भी फंक्शन के, ठीक है। अब हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शन की, ठीक है, ये हमें क्लैरिटी आ गई है। अब हम देखते हैं कि अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या है। तो 4 बेसिक अलजेब्रा हैं, मैं लिख देता हूं, आपको पता भी होंगे। अगर मैं बात करूं, यहां बात करता हूं अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, ठीक है। अगर मैं बात करूं अलजेब्रा ऑफ फंक्शन इस टॉपिक पे, ठीक है, तो 4 बातें हैं। पहली बात, अगर आपके पास 2 फंक्शन है fx प्लस gx और आपको उन्हें ऐड करना है, तो इसका मतलब है f प्लस जी एक्स, ठीक है। अगर आपको 2 फंक्शन को माइनस करना है fx माइनस जी एक्स, तो उसका मतलब है f माइनस जी ऑफ एक्स। तीसरी बात, अगर आपको fx इंटू जी एक्स करना है, तो उसका मतलब है f इंटू जी ऑफ एक्स। अगर आपको fx gx को डिवाइड करना है, fx डिवाइडेड बाई gx, तो इसका मतलब है f अपॉन जी एक्स, ठीक है। ये बेसिक बात है, आपको पता होगी। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल का तौर पर मैं दिखाता हूं। जैसे अगर मैं fx ले लूं x² प्लस 1 और gx ले लूं x, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं fx अपॉन gx क्या होगा, fx अपॉन gx, तो कुछ नहीं, आप बोलोगे सर x² प्लस 1 अपॉन x, ठीक है। मैं पूछूं fx प्लस gx क्या होगा, fx प्लस gx क्या होगा, तो आप बोलोगे सर x² प्लस 1 प्लस x। ये बेसिक अलजेब्रा है जो आपको पता होनी चाहिए। फिर भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख लीजिए, फिर हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में बात करेंगे, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के टाइप, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं यहां से बात, अगर आप मेरी 11th वाली प्लेलिस्ट में जाओगे ना, 11th वाली प्लेलिस्ट को देखोगे, तो उसमें आपको टाइप्स ऑफ द फंक्शन नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां तक जरूरत नहीं थी बताने की, लेकिन यहां है। हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ के ही कैलकुलस की नींव स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो अब ये समझो कि कैलकुलस स्टार्ट हो गया। टाइप्स ऑफ फंक्शन देखिए कितने तरीके के होते हैं। पहले मैं आपको एक नोट करवाता हूं कि क्या होते हैं, ताकि आपको आइडिया रहे। पहला, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। दूसरा, लॉग अरिथमिक फंक्शन, लॉग अरिथमिक फंक्शन। तीसरा, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन। चौथा, स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट फंक्शन। और पांचवा, आइडेंटिटी फंक्शन,
आइडेंटिटी फंक्शन, पांचवा आइडेंटिटी फंक्शन। सिक्स्थ वन सिंपल पैराबोलिक फंक्शन, सिंपल पैराबोलिक फंक्शन, सिंपल पैराबोलिक फंक्शन। सातवां, सेवंथ बोल सकते हो, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। एट्थ वन सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। नाइन्थ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, नाइन्थ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। टेंथ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इसको जीआईएफ भी बोलते हैं, इसको हम जीआईएफ भी बोलते हैं, ठीक है। और 11वां पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे कुल मिला के टोटल 11 टाइप के फंक्शन है, ठीक है। कुल मिला के हमारे टोटल 11 टाइप के फंक्शन है। टाइप्स ऑफ फंक्शन में ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा कैलकुलस की नींव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इन फंक्शन के बारे में मैं इस बात को भी लिख देता हूं, इस फंक्शन के बारे में, ये जो 11 फंक्शन है, हमें 4 बातें पता होनी चाहिए। पहली बात, बिहेवियर ऑफ द फंक्शन, बिहेवियर ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। डोमेन फंक्शन की क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, ठीक है। और रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है। और लास्ट बात, ग्राफ ऑफ द फंक्शन कैसा बनेगा, ग्राफ ऑफ द फंक्शन कैसा बनेगा। ये 4 बातें हमें इन 11 के 11 फंक्शन के बारे में पता होनी चाहिए। अगर आपको इन 11 फंक्शन के बारे में 4 बातें पता हैं, देन यू आर द किंग ऑफ द फंक्शन। और अगर आप किंग हैं फंक्शन के, तो फिर आप आगे कैलकुलस के किंग बनने के भी लायक हैं, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, ये 11 तरीके के फंक्शन हमें पढ़ने, जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, सिंपल पैराबोलिक फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जिसको जीआईएफ बोलते हैं, और पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये 11 के 11 फंक्शन के बारे में क्या क्या जानना चाहते हैं, बिहेवियर ऑफ द फंक्शन हमें पता पड़ जाए, डोमेन ऑफ द फंक्शन हमें पता पड़ जाए, रेंज ऑफ द फंक्शन अगर हमें पता पड़ जाए, और ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ठीक है। देखो डोमेन और रेंज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगी, और तुम्हारा जैसे जब मैंने वो कराया था अभी, इससे पहले जो चैप्टर चल रहा था वो इनवर्स ट्रिगो चल रहा था, तो इनवर्स ट्रिगो के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। तो उसके बारे में हमने रेंज, डोमेन और ग्राफ पे अच्छा खासा टाइम दिया था स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर में, बाद में प्रॉपर्टी पे। उसी तरीके से अगर कैलकुलस की नींव रखनी है, तो इस 11 के 11 फंक्शन का आपको डोमेन पता होना चाहिए, रेंज पता होना चाहिए, ग्राफ पता होना चाहिए, और कैसे ये फंक्शन बिहेव करते हैं, बिहेवियर इनका पता होना चाहिए। तो उम्मीद है इसमें क्लैरिटी आ गई होगी। पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, हट रहा हूं मैं। ओके, अब इसमें हम आज की क्लास में इस फंक्शन को डिस्कस कर लेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन देख लेंगे, रेंज देख लेंगे, ग्राफ देख लेंगे, और इसका बिहेवियर देख लेंगे, ठीक है। फिर एक एक करके अगली क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। तो मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करूंगा आज की क्लास में, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
पहला हमारा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसका डोमेन, इसका रेंज, इसका ग्राफ और इसका बिहेवियर। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए की पावर एक्स, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए की पावर एक्स, ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए की पावर एक्स वेयर a is greater than 0 and a is not equal to 1। ठीक है, जहां आपका जो a है वो आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड a इज नॉट इक्वल टू 1 और a आपका 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये हमारा होता है, दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे ये वाली चीज देखो, इधर हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिस्कस करना है। क्या क्या डिस्कस करना है? इसका बिहेवियर, इसका डोमेन, रेंज और ग्राफ। तो पहले बिहेवियर की बात कर लेते हैं। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स है। अब जो ए है, एक तो वो 1 ना हो और ए तुम्हारा 1 से बड़ा हो, सॉरी 0 से बड़ा हो, यानी पॉजिटिव हो, 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ए तुम्हारा 1 हो गया ना तो ये हो जाएगा, देखो अगर ए तुम्हारा 1 हो गया, अगर ए तुम्हारा 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 की पावर एक्स, और 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर इज 1, तो ये तो 1 आ गया, वो नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमारा ए 1 नहीं होना चाहिए और इससे बड़ा हो। अब देखो, मैं पहले बिहेवियर की बात कर लेता हूं यहां पर, क्योंकि बिहेवियर से ही हम डोमेन और कोडोमेन देख पाएंगे। तो यहां मैं बिहेवियर ऑफ द फंक्शन की बात करता हूं कि ये बिहेव कैसे कर रहा है, बिहेवियर ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन का पहले बिहेवियर देखते हैं, फिर बिहेवियर से ही हमें अंदाजा हो जाएगा डोमेन का, और बिहेवियर से ही हमें अंदाजा हो जाएगा कोडोमेन का। ठीक है, फंक्शन है मेरा एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए की पावर एक्स। ठीक है, इसमें मैं पहले इस फंक्शन में 0 डाल करके देखता हूं, एफ ऑफ 0। ठीक है, अगर मैं यहां 0 डालूंगा तो ये हो जाएगा a की पावर 0। ठीक है, क्योंकि डोमेन क्या होते हैं मेरे? पॉसिबल इनपुट्स। तो मैंने पहले x की जगह 0 डाला, ये हो गया a की पावर 0, और a की पावर अगर आप 0 कर दोगे तो a की पावर 0 हो जाएगा आपका 1, है ना। a की पावर 0 करने का मतलब हो गया a की पावर 0 हो जाएगा 1, क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा a इज नॉट इक्वल्स टू 1, लेकिन फिर a के टर्म्स में आएगा। एक काम करते हैं, बिहेवियर चेक करने के लिए ये करो कि इसको कुछ मान लेते हैं। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए की पावर एक्स का बिहेवियर चेक करना है ना, तो मैं एक फंक्शन ले लेता हूं, लेट अस टेक एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर एक्स देख लेते हैं। बिहेवियर है तो चेक करना है, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर एक्स देख लेते हैं। देखो सेटिस्फाई कर रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मैंने बोला था a इज नॉट इक्वल टू 1, a 1 नहीं होना चाहिए, तो a तुम्हारा 1 नहीं है। दूसरा, a इज ग्रेटर देन 0, a 0 से बड़ा होना चाहिए, तो मैंने पॉजिटिव लिया, सबसे छोटा 2। यू कैन टेक 3 की पावर एक्स, 4 की पावर एक्स, 5 की पावर एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें डालते हैं ताकि वैल्यूज आए, वो a के टर्म में आनी थी तो दिक्कत हो जाती। अगर मैं x की जगह 0 डालता हूं, x की जगह अगर मैं 0 डालता हूं तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 अगर मैं कर दूं तो किसी की पावर 0 मतलब 1। ठीक है, अगर मैं f ऑफ 1 डालता हूं, f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 हो जाएगा 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब है 2। अगर मैं f ऑफ 2 डालता हूं तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 2 जा 4। अगर मैं f ऑफ 3 डालता हूं तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, 8। अगर मैं f ऑफ 4 डालता हूं, 2 की पावर 4, ये आ जाएगा 16। ठीक है, इस तरीके से मैं इसमें डालता जाऊंगा, और बढ़ाते बढ़ाते अगर मैं इंफिनिटी डाल देता हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर इंफिनिटी। 2 की पावर इंफिनिटी का मतलब एक बहुत बड़ा नंबर मुझे यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, नेगेटिव डाल के देख लेते हैं। अगर मैं -1 डालता हूं, -1, तो दिस विल गिव्स अस 2 की पावर -1। 2 की पावर -1 का मतलब हो गया 1/2। ठीक है,
अगर मैं f ऑफ -2 डालूंगा तो f ऑफ -2 का मतलब ये हो गया 2 की पावर -2, यानी 1/2 की पावर 2, 2 2 4, ये हो गया मुझे 1/4। ठीक है, अगर मैं f ऑफ -3 डालूंगा तो ये हो गया 2 की पावर -3, 2 2 4, 4 2 8, ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, 2 की पावर -3 का मतलब 1/2, सही है, 2 की पावर -3 का मतलब हो गया 1/2 और 1/2 की पावर 3, तो 2 2 4, हाँ 1/8 हो गया, सही है। इस तरीके से अगर मैं बढ़ते बढ़ते f ऑफ -इंफिनिटी डालूंगा तो ये आ जाएगा 2 की पावर -इंफिनिटी, और 2 की पावर -इंफिनिटी होता है 1/2 की पावर इंफिनिटी, और 1/2 की पावर इंफिनिटी मुझे मिलेगा 0 से जस्ट बड़ा नंबर। ठीक है, 0 से जस्ट बड़ा नंबर। तो ये मेरा बिहेवियर आ रहा है इसका। ठीक है, जरा ऑब्जर्व कर लो, 1 मिनट वीडियो को रोक करके इसको ऑब्जर्व कर लो कि मुझे क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, पॉजिटिव डालने पर मुझे क्या क्या मिला, 1 2 4 8 16 से लेकर इंफिनिटी तक, और वो डालने पर मुझे मिला 1 1/2 1/4 1/8 से लेकर के 0 से थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, 0 से थोड़ा सा बड़ा ये मिल रहा है। ठीक है, ओके। अब यहां पर बिहेवियर समझने के लिए और ये भी चीज समझनी होगी कि 0 पॉजिटिव का मतलब तो मुझे उम्मीद है क्लियर ही होगा। 0 पॉजिटिव का मतलब होता है ये 0, और ये 0 से जस्ट बाद जो आएगा वो 0 से जस्ट बड़ा नंबर होता है, इससे पहले जो आएगा वो होता है 0 से जस्ट छोटा नंबर। तो इसका मतलब है कि 0 पॉजिटिव का मतलब है कि 0 नहीं मिल रहा, 0 से जस्ट बड़ा मिलेगा। जैसे अगर कैलकुलेटर में तुम 1/200004 करो तो 0.0000 कुछ आएगा, तो वो 0 तो नहीं है, 0.0000 कुछ है, तो उसको कहते हैं 0 से जस्ट बड़ा नंबर। तो 1/2 की पावर इंफिनिटी पे 1/2 की पावर इंफिनिटी का मतलब जानते हो क्या हुआ कि 1/2 का एक बहुत बड़ा सा मल्टीपल, जैसे मैं 1/20000000004 इससे डिवाइड करवाऊं तो आंसर 0 नहीं आएगा, आंसर आएगा 0.00000000 समथिंग। तो दैट इज नॉट 0, बट 0 से थोड़ा ही बड़ा है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं 0 पॉजिटिव, 0 से हल्का सा बड़ा। मैंने दिखाया भी है नंबर लाइन पर, 0 बीच में, इधर करोगे तो 0 से हल्का सा बड़ा। ओके, तो इसका बिहेवियर ये है। बिहेवियर से मुझे अंदाजा हो रहा है कि इसकी डोमेन बताई जा सकती है। डोमेन क्या है? डोमेन है मेरे पॉसिबल इनपुट्स, जरा ध्यान देना, ये मेरा डोमेन है, यही तो मेरी डोमेन है, ये मेरे पॉसिबल इनपुट्स हैं भाई। सब इनपुट पर आंसर मुझे दे रहा है ये। मैंने इनपुट में 0 डाला, पॉजिटिव की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक डाल सकता हूं, नेगेटिव की वैल्यू -1 से -इन्फिनिटी तक डाल सकता हूं, यानी पॉजिटिव पर भी आंसर है, नेगेटिव पर भी आंसर है, 0 पर भी आंसर है, यानी डोमेन इसकी है R, रियल नंबर। आप रियल नंबर बोलो या आप इसको ऐसे बोल लो कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसका भी मतलब रियल नंबर ही है ना। ओके, इसकी रेंज पर कोई कमेंट हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन, बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। मैंने लिखा था ना पीछे, ऑब्जर्व द फंक्शन एंड थिंक अबाउट द डोमेन एंड रेंज। रेंज को देखें, रेंज है मेरे ये आंसर, ये जो है ना, ये जो आंसर आए, थोड़ा तमीज दिखाते हैं, ये जो मेरे आंसर है, ठीक है, ये मेरे रेंज है, ये आंसर मेरे रेंज, ठीक है, ये मेरे रेंज, यही तो मेरे आउटपुट्स आए, डेट इज माई रेंज। जरा आउटपुट्स को ध्यान से देखो, कोई भी आउटपुट निगेटिव नहीं आया है और कोई भी आउटपुट 0 नहीं आया है, ना ही हमें कोई भी आउटपुट निगेटिव मिला। जब हमने पॉजिटिव वैल्यू डाली तो 1 2 4 8 16 ही आया इंफिनिटी तक, जब हमने निगेटिव वैल्यू डाली तो 1/2 1/4 1/8, ये नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव ही, और हमने जब -इन्फिनिटी डाला तो 0 नहीं मिला, 0 पॉजिटिव मिला, मतलब 0 इंक्लूड नहीं है और 0 इन्फिनिटी, नेगेटिविटी नहीं आएगी, नेगेटिव नहीं आएगा और 0 भी नहीं आएगा, क्योंकि दिस इज 0 से जस्ट बड़ा, इसका मतलब 0 इंक्लूडेड नहीं है। ओके, तो मैंने इस फंक्शन का डोमेन और रेंज तो बढ़िया तरीके से डिफाइन कर दिया। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था अभी कि आपको इन सब के बारे में
इन सबके बारे में 4 चीज पता होनी चाहिए। बिहेवियर, डोमेन, रेंज, ग्राफ। हमें बिहेवियर पता चल गया, हमें डोमेन पता पड़ गया, हमें रेंज पता पड़ गया, बस ग्राफ रह गया। ग्राफ का डिस्कशन और कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उस डिस्कशन से पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, जो भी है, कि भैया ये इसका डोमेन, ये इसकी रेंज और ये इसका बिहेवियर, ठीक है। अब हम ग्राफ पे बात और करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी इसको नोट करेंगे। ओके, अब हमारा इस फंक्शन का ग्राफ रह गया, यहां बनाएंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफ के बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मेरा होता क्या है ये मुझे पता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है fx इज इक्वल्स टू a की पावर x, जहां पर a 1 नहीं हो सकता और a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। यही पढ़ा है, fx इज इक्वल्स टू a की पावर x और a इज नॉट इक्वल टू 1 और a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इसको समझने के लिए एक काम ये करते हैं, ग्राफ समझना चाह रहे हैं, ठीक है। दो चीजें लेते हैं, दो एग्जांपल लेते हैं। एक तो फंक्शन में ले लेता हूं fx इज इक्वल टू, यही वाला ले ले, अभी क्या लिया था हमने, 2 की पावर x लिया था। एक तो मैं ले लेता हूं fx इज इक्वल टू 2 की पावर x, ठीक है। एक ले लेते हैं इसको, एक ले लेते हैं इसको, और यहां देखो a हमारा 1 भी नहीं है और बड़ा है। और एक ले लो तुम fx इज इक्वल टू 1/2 की पावर x। देखो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, ये भी तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है। और अगर कोई दिक्कत हो रही है तो इसे fx की जगह gx लिख दो, ठीक है। इससे लिख दो तुम gx, क्योंकि देखो यहाँ a हमारा 1 नहीं है और a हमारा 0 से बड़ा है। ये ऑब्जर्व करोगे तो इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये तुम्हारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। बड़ा फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, बढ़ता हुआ ग्राफ आएगा। और इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये तुम्हारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। दोनों का बिहेवियर थोड़ा सा याद दिला दे रहा हूं, इसका तो पीछे ही करा है। डोमेन में तुम f ऑफ 0 डालो तो तुम्हें 2 की पावर 0 देगा, और 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, ठीक है। 1 डालो 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 डालो 2 की पावर 2 मतलब 4। और ऐसे करते करते जब तुम f ऑफ इंफिनिटी डालोगे तो f ऑफ इंफिनिटी का मतलब हो गया 2 की पावर इंफिनिटी, डेट इज बहुत बड़ी वैल्यू इंफिनिटी, है ना। इसी तरीके से अब तुम ऊपर चले, -1 डाला, -1 का मतलब हुआ 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 का मतलब हुआ 1/2, ठीक है। फिर तुमने f ऑफ -2 डाला, 2 की पावर -2, 2 2 4, 1/4। ऐसे तुम ऊपर बढ़ते गए, ठीक है। और एक वक्त आ गया तुमने इसमें माइनस इन्फिनिटी डाल दिया था। माइनस इन्फिनिटी का मतलब हो गया 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी, और इसका मतलब हो गया 1/2 की पावर इन्फिनिटी, यानी 0 से जस्ट बड़ा नंबर। ये पीछे काम हम करके आए, ठीक है। ओके, सेम चीज अब इसके साथ देखते हैं। इसके साथ क्या है कि अगर तुम भाई इसमें g ऑफ 0 डालोगे तो ये बनेगा तुम्हारा 1/2 की पावर 0, और 1/2 की पावर 0 तुम्हें देता है 0, सॉरी 1/2 की पावर 0 तुम्हें देता है 1। अगर तुम g ऑफ 1 डालोगे तो 1/2 की पावर 1 मिलेगा, और 1/2 की पावर 1 तुम्हें देता है 1/2, ठीक है। g की पावर g के अंदर 2 डालोगे तो 1/4 मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से चलते चलते अगर तुमने g इंफिनिटी डाल दिया तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर इंफिनिटी। 1/2 की पावर इंफिनिटी समझ रहे हो, 1/2 की पावर इंफिनिटी ये है, ठीक है। डेट इज 0 से जस्ट बड़ा नंबर। और अगर निगेटिव में आओ, -1 डाल दिया तुमने, -1 का मतलब हो गया 1/2 की पावर -1 मतलब 2। अगर तुमने -2 डाल दिया, -2 का मतलब हो गया 2 की पावर 2, 2 2 4,
है ना। इस तरीके से अगर तुमने ऊपर चलते गए और g माइनस इन्फिनिटी दे दिया, माइनस इन्फिनिटी का मतलब हो गया 2 की पावर इन्फिनिटी, और 2 की पावर इन्फिनिटी हो गया बहुत बड़ा नंबर। देख रहे हो चीजें उलट गई, मतलब उल्टी हो गई। यहां पॉजिटिव वैल्यूज पे बढ़ रहा था 1 2 4 और बड़ा सा जा रहा था, यहां निगेटिव वैल्यूज देने पे बढ़ रहा है 1 2 4 और इन्फिनिटी जा रहा है। इसका मतलब इसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं ना, इसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ठीक है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। तो तुम्हारा ये माइनस इन्फिनिटी और ये तुम्हारा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे ये तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी पे 0 से जस्ट बढ़ा दे रहा है ऐसा, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा इसका ग्राफ, ठीक है। दिस इज अ इंक्रीजिंग ग्राफ, ये तुम्हारा इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। ये पॉइंट्स डाल के देखोगे ऐसा आएगा। जबकि इसको जब तुम प्लॉट करोगे, जब तुम इस ग्राफ को प्लॉट करोगे ना, इस ग्राफ को जब तुम प्लॉट करोगे तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा, एक्स और वाई, ठीक है। ये ग्राफ तुम्हारा ऐसा आएगा, ये तुम्हें माइनस इन्फिनिटी है और ये इन्फिनिटी है। यहां देखो, यहां तुम्हें माइनस इन्फिनिटी पे मिला है बहुत बड़ा नंबर ऐसा, तो ये ग्राफ तुम्हारा ऐसा आएगा, ठीक है। और इन्फिनिटी पे मिल रहा है तुम्हें 0 से जस्ट बड़ा, तो ये तुम्हारा डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा, दिस इज अ डिक्रीजिंग ग्राफ। तो ये ग्राफ है, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ग्राफ कब आया, जब तुम्हारी जो है, चलो पहले इसको नोट करो, फिर मैं इसमें एक छोटा सा नोट और लिख दूंगा। ये भी लिख लेना, ये y इक्वल टू 2 की पावर x का ग्राफ है और ये y इक्वल टू हाफ की पावर x का ग्राफ है, ठीक है। पहले इसको नोट कर लेंगे। और ग्राफ में ही यहां पर बोल लो इफ a इज ग्रेटर देन 1, अगर a तुम्हारा 1 से बड़ा हो गया, 2 3 4 5, और यहां पर अगर a तुम्हारा 0 से लेकिन छोटा दिखाना है, तो यहां पर लिख लो अगर a तुम्हारा 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, जैसे 1/2 हो गया है ना, जैसे 1/3 हो गया। तो हमने डिस्कशन कर लिया कि हमारा डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, इस फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, और इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ या तो ऐसा आएगा इंक्रीजिंग, या ग्राफ ऐसा आएगा डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कब आएगा, अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है ना, मतलब अगर a की वैल्यू तुम 1 से बड़ी ले रहे हो, 2 3 4 5 6, और अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ले रहे हो, जैसे 1/2 1/3 1/4, तो फिर डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कल की क्लास में हम ये फंक्शंस का डिस्कशन करेंगे, सेम चीज, डोमेन, रेंज, ग्राफ, और इसका जो है बिहेवियर क्या होगा। ये 4 बातें डिस्कस करेंगे इन 11 के 11 में, कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, बिहेवियर क्या होगा और ग्राफ क्या होगा। जितनी ज्यादा क्लैरिटी हमें इन 4 बातों में आ गई, उतना कैलकुलस का नींव स्ट्रांग हो जाएगा। और कैलकुलस कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप जानते हो, लगभग 50% क्लास 12th हमारी उसी से, और चाहे आप बीटेक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे बीएससी के लिए, चाहे मेंस के लिए, कैलकुलस का एक बड़ा रोल वहां पर हमें देखने के लिए मिलता है। तो उम्मीद करता हूं कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसको शेयर कीजिए। अच्छा, मैंने वीडियो में देखा था कि कुछ स्टूडेंट 12th क्लास की वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि सर 11th वाली वीडियोस का क्या हुआ। तो बेटा वो 11 की प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे, वो वहां पर अपलोड होना स्टार्ट कर दी। किसी पर्टिकुलर वजह से, ऐसा नहीं था क्लास नहीं हो रही थी, वो अपलोड नहीं हो पा रही थी, तो वो अपलोड होना स्टार्ट हो गई। तो आपका 11th का सीरीज भी वहां पर चल रहा है और ये 12th का सीरीज भी चल रहा है। थैंक यू वेरी मच।